गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वेंटरीज। बेसिकली इन्वेंटरीज के बहुत सारे मेथड हैं कैलकुलेट करने के, बट जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ पहले आएगी पहले जाएगी, बड़ा सिंपल सा है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब चीज़ लास्ट में आती है बट उसको हम उसको इशूड कर देते हैं। और वेटेड का मतलब होता है कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन सी चीज़ पहले आई है कौन सी बाद में आई है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा वो किस तरीके से गिवन होगा। सबसे पहले हमेशा डेट दी हुई होगी, क्योंकि इसको डेट के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए, और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको पर्टिकुलर, और तीसरा होगा यहाँ पर यूनिट वैल्यू, यानी कि अमाउंट। रुपीज़ में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ कि 1 अप्रैल 2021 को हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है 1000 यूनिट, 1000 kg एट द रेट ऑफ ₹100, 100 रुपये के हिसाब से। अब 2 तारीख को ही, फिर मान लीजिए 2, 3, 4, 5 वो क्वेश्चन में लिखा होता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। आपने दोबारा से परचेज़ किया, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता था कुछ क्वेश्चन में। 2000 kg आपने फिर से परचेज़ किया, लेकिन अगले दिन आपने परचेज़ किया 110 रुपये के हिसाब से। 5 तारीख को, 3 और 4 को कुछ नई ट्रांजेक्शन की, मान लीजिए 5 तारीख को आपने फिर से परचेज़ किया 1000 kg। आज परचेज किया आपने मान लीजिए 150 के हिसाब से पर केजी। 7 तारीख को हम एज्यूम करके चलते हैं, आपने इनमें से कुछ माल इशूड किया है, ठीक है, इशूड किया है कितना, 2000 kg। और यहाँ पर रेट नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि यही इस क्वेश्चन की खास बात होती है कि इशूड के आगे रेट नहीं मिलेगा कभी भी। क्योंकि रेट अगर लिख दिया जाए, मान लीजिए ये 100 या 110 या 150, तो फिर तो आपको पता ही चल जाएगा कौन सा माल इशू कर रहे हो आप। तो इसलिए रेट नहीं दिया हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए 8 तारीख को फिर से आपने कुछ माल परचेज किया है, मान लीजिए फिर से वही 1000 ले रहा हूँ एट द रेट ₹100 के हिसाब से। और 10 तारीख को आपने फिर से इशू किया 3000 kg, रेट फिर से मैं कह रहा हूँ गिवन नहीं होगा, ठीक है। और 11 तारीख को फिर से परचेज किया आपने 2000 kg एट द रेट ऑफ ₹110 के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं थोड़ा सा देख रहा था अभी, 1000, 2000, 3 और एक 4000 आपने परचेज किया, 2000 इशू कर दिया, बचा 2, और 1000 यहाँ इशू कर दिया, परचेज किया तो 3000 हुआ टोटल। और 3000 यहाँ इशू कर दूँगा तो बचेगा कुछ नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये जो 3000 है मैं इसको 2000 कर देता हूँ, ताकि क्वेश्चन में कुछ स्टॉक बचा रहे हमारे पास। जो मैंने 3 लिखा था उसको इशूड में 2000 कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए 15 तारीख को आपने फिर से इशूड किया 1500 kg एट द रेट, तो लिखेंगे ही नहीं हम, खैर अमाउंट तो होगी ही नहीं इसके आगे। और ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। तो मैंने जानबूझ के बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। यहाँ पे 2000, 1000, 3000 ये कैलकुलेशन की वजह से रखा है मैंने, ताकि कैलकुलेशन सिंपल सी हो, आसानी से समझ आ सके। इधर अमाउंट भी मैंने जानबूझ के लिखी है, क्योंकि हमें 10 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करके समझना भी होता है। तो आइए ज़रा हम इसका सबसे पहले करते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले हमेशा की तरह आप यहाँ रखेंगे डेट, दूसरे नंबर पे आप इसका लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर भी रख देंगे आप यहाँ पर, या ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। पर्टिकुलर यहाँ पर आप लिखेंगे रिसीट कि कितना माल हमें मिला, और यहाँ पर लिखेंगे आप इशूड, और लास्ट में कॉलम जो बनाएंगे वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि कितना माल बच गया, क्लोजिंग इन्वेंटरी भी बोल सकते हैं इसको। जो ये रिसीट है इसके 3 पार्ट होंगे आपके। सबसे पहला पार्ट होगा कि क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट वैल्यू क्या है, और टोटल अमाउंट क्या है। इसी तरीके से इशूड में भी क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट वैल्यू कितनी है, और अमाउंट कितनी हुई। फिर क्वांटिटी कितनी बच गई, पर यूनिट वैल्यू क्या है, और अमाउंट कितना है। तो आइए ज़रा अब हम क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने कहा था सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को आपने देखा ऊपर लिखा था आपने परचेज़ किया था, पर्टिकुलर में लिख देंगे कितना माल परचेज़ किया था 1000 kg, और 100 रुपये के हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 लाख रुपये। इशूड कुछ भी नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आप लिखेंगे यही सेम जो आपने परचेज़ किया वही आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक का काम करेगा। 1 लाख रुपये का टोटल हो गया। अब उसके बाद 2 तारीख को आपने फिर से जो है स्टॉक खरीदा, परचेज किया, कितना 2000 kg 110 के हिसाब से, और दो वैल्यू हो गई 2,20,000 रुपये। इशूड कुछ भी नहीं किया। अब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा 1000, तो जो पुराना हमारा स्टॉक बचा था उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे लाएंगे आप 100 के हिसाब से 1 लाख रुपए का, और 2000 kg आपका नया हो गया, उसकी वैल्यू 110 के हिसाब से हो गई 2,20,000 रुपये। जैसे ही आप इसको करते हैं ब्रैकेट में ज़रूर बंद कर दीजिए ताकि ध्यान रहे कि कौन सा स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है। फिर 5 तारीख को आपने दोबारा से फिर गुड्स और ख़रीदा है, परचेजेस। अब की बार आपने 1000 ख़रीदा था, वैल्यू थी 150 के हिसाब से 1,50,000। इशूड अब भी कुछ नहीं किया, जो पुराना था आप फिर से उसको आगे लाएंगे 100 के हिसाब से था 1000, 1 लाख रुपए का। 2000 यूनिट आपने जो बाद में ख़रीदी थी 110 के हिसाब से 2,20,000 रुपये की, और 1000 यूनिट हो गई आपकी 150 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की, और सबको मिला के टोटल जो है आपका फिर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए 7 अप्रैल 21 को आपने इशूड किया है स्टोर में से माल, कितना इशूड किया, तो यहाँ रिसिप्ट के आगे डैश कर देंगे, कितना इशूड किया 2000। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 2000 डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिखना है, मेथड पे डिपेंड करता है। आपका फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखो आपने सीक्वेंस में यहाँ लिखा हुआ है कि 1000 यूनिट पहले आई थी तो पहले ये जाएगी, तो 2000 में से 1000 आप इशू कौन सी करेंगे 100 वाली, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की तो ये हो गई, और 2000 में से 1000 यूनिट इशू करेंगे आप 110 वाली, और इसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई। अब आपसे कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, तो 2000 में से 1000 अगर आपने इशूड कर दिया तो 1000 यूनिट बची 110 के हिसाब से 1,10,000 रुपये की, और 1000 यूनिट जो आपके पास बची 150 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की। अब आपसे कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, तो आप बता सकते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ था, हमने देखा था क्वेश्चन में 8 तारीख को हमने दोबारा से गुड्स फिर से परचेज किया था हमने, और कितना परचेज किया था 1000 यूनिट, और 1000 यूनिट आपने जो है परचेज किया, उसकी वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज़, और ये कितना हुआ 1 लाख रुपए का। यहाँ इशूड के आगे डैश कर देंगे, और जो पुराना स्टॉक आपका था ये ऊपर जो दिख रहा है इसको पहले नीचे लेके आएंगे 1000 यूनिट 110 के हिसाब से 1,10,000 रुपये की, और 1000 यूनिट आपने बाद में जो परचेज़ की थी 150 की 1.5 लाख रुपए की, और ये जो नई यूनिट आपने अभी खरीदी है 1000 100 के हिसाब से 1 लाख रुपए की,
यानी कि टोटल आपके पास जो है 3000 यूनिट हो गई हैं। उसके बाद है 10 तारीख। 10 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर फिर से आपने इशूड किया है कुछ गुड्स 2000 kg। अब 2000 kg इन 3000 में से कौन सा होगा? जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आएगा वही। तो कितना? 1000 यूनिट 110 के हिसाब से 1,10,000 और 1000 ये वाली 150 के हिसाब से 1,50,000। अब आपके पास जो स्टॉक बचा है वो बचा है 1100 के हिसाब से 1 लाख रुपए का। कौन सा? जो सबसे लास्ट में आपने देखिए, ये सबसे लास्ट वाला यही बचा, बाकी ये दोनों तो आपके निकल चुके हैं। अब इसके बाद 11th को आपने क्या किया? 11 अप्रैल 21 को आपने फिर से परचेज किया है गुड्स। कितना? 2000 kg और उसका रेट क्या था? 110 और 2,20,000 रुपये का। और यहाँ पे डैश कर देंगे और जो पुराना बचा हुआ उसको आगे ले आएंगे आप 1100 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ का। और नया जो आपने 2000 खरीदा है 110 के हिसाब से 2,20,000 का। तो इसका मतलब हुआ ये आपके पास जो स्टॉक बच गया। अब एक लास्ट एंट्री और है आपकी 15 तारीख को आपने दोबारा से इशूड किया है। ये जो है इशूड आपने किया है, ये ध्यान से देखेंगे आप। कितना इशूड किया आपने? 1500 kg। तो 1500 आप ऐसे नहीं लिखेंगे। 1000 जो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से देखें तो 1000 ये जो बचा हुआ है 100 के हिसाब से 1 लाख का, तो आप ये इशू करेंगे। और 2000 यूनिट में से 500 यूनिट आप इशू करेंगे 110 के हिसाब से, तो 55,000 की हो गई। और अब आपके पास इसमें से 1500 यूनिट जो बच गई 110 के हिसाब से, वो वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है। तो वो वैल्यू होगी 1,65,000 रुपये। और अब आपका कोई पूछे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। तो आपकी जो लास्ट में बच गया 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹100 और कितने की हो गई? 1,65,000 रुपये की। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे लिफो से और फिर करेंगे हम वेटेड एवरेज से। आइए अब जरा डिस्कस करते हैं हम लोग लिफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें क्या है? फिर वही सेम चीज़ें हैं। डेट, दूसरा कॉलम फिर वही पर्टिकुलर का है, फिर रिसीट का कॉलम हो गया, फिर इशूड का कॉलम हो गया हमारा, और फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक यानी कि बैलेंस स्टॉक। अब रिसीट के फिर वही कॉलम है कि क्वांटिटी कितनी खरीदी आपने या इशूड की, पर यूनिट वैल्यू क्या थी उसकी, और अमाउंट क्या हुई हमारी। क्वांटिटी कितनी थी हमारी, पर यूनिट वैल्यू क्या है, और अमाउंट कितना है। क्वांटिटी कितनी है हमारी, पर यूनिट वैल्यू कितनी है, और अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो सबसे पहले फिर से वही करेंगे हम स्टार्ट। 1 अप्रैल 2021 को परचेजेस 1000 यूनिट आपने परचेज की है 100 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ की। इशूड कुछ भी नहीं हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? वही सेम जो आपने परचेज किया है 1 लाख रुपए का गुड्स। अब इसके बाद आप देखेंगे 2 अप्रैल को आपने फिर से परचेज किया था गुड्स 2000 kg 110 के हिसाब से, वैल्यू होगी 2,20,000 रुपये। और टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? पुराना आगे ले आइए आप, कैरी फॉरवर्ड करना है आपने 1 लाख रुपीज़ का। और 2000 यूनिट हो गई न्यू जो आपने खरीदी 110 के हिसाब से 220 की। अभी तक क्वेश्चन जैसे पहला चल रहा था वही फीफो मेथड वैसे ही चल रहा है अभी। 5 अप्रैल 2021 को आपने फिर से परचेज किया गुड्स
1000 यूनिट 150 के हिसाब से 1,50,000 का। अब क्लोजिंग स्टॉक जो पहले वाला है पहले उतार लीजिए उसको, 1 लाख रुपीज़ का। 2000 यूनिट हो गई हमारी 110 के हिसाब से 2,20,000 रुपये की, और 1000 यूनिट हो गई आपकी 150 के हिसाब से 1,50,000 की। सभी को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आना शुरू होगा। 7 अप्रैल 2021 को अब हम इशूड करेंगे। इशूड कितना करेंगे, हमने देखा था 2000 केजी था हमारा, तो 2000 केजी जो था वो कौन से वाला इशू करेंगे, अब आप इशू करेंगे जो लास्ट में आया होगा। तो लास्ट में ये आया था हमारे पास, तो 1000 यूनिट 150 के हिसाब से 1,50,000 की, तो ये इशू करेंगे जो लास्ट में आई थी। और 1000 यूनिट आपने इशू करनी है ये वाली जो 110 के हिसाब से थी 1,10,000 की। और जो स्टॉक बचेगा 1000 का वो पुराना है आपके पास 1100 वाला। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही आपने सबसे ऊपर लिखना है और इसके बाद ये नीचे लिखना है। अगर गलती से आपने ये ऊपर लिख दिया तो इशू करते वक्त ये यूनिट इशू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें आप। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको लिखेंगे। इसके बाद जो है 8 अप्रैल को आपने दोबारा से परचेज करना है गुड्स। तो परचेज करेंगे तो कितना गुड्स हमने परचेज किया था 8 अप्रैल को, 1000 यूनिट केजी 100 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ की। इशूड में डैश कर देंगे और ये जो स्टॉक था इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 100 के हिसाब से 1 लाख रुपए का ये था जो पहले खरीदा था। 1000 यूनिट 110 के हिसाब से 1,10,000 की हो गई, और 1000 की अब जो आज हमने खरीदी है 100 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ की ये हो गई। अब 8 तारीख के बाद नेक्स्ट है 9-10 तारीख को हमने इशूड किया है। क्वेश्चन में बोला है 2000 यूनिट, तो 2000 आपने फिर सावधानी रखनी है जो लास्ट में आई है, यानी कि जो अभी खरीदी थी 1000 यूनिट 100 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ की। और उसके बाद ऊपर जो 110 वाली है आप 1000 यूनिट 110 के हिसाब से 1,10,000 की। और बाकी बची हुई जो यूनिट रह गई जो सबसे पहले हमने खरीदी थी वही बैलेंस बच गया हमारे पास 1 लाख रुपए का। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट डेट है हमारी 11 अप्रैल, इसको हम बोलेंगे परचेजेस 2000 यूनिट है और 110 के हिसाब से 2,20,000 की। यहाँ डैश कर देंगे। 1000 जो पुरानी है पहले उसको आगे लेके आएंगे हम 1 लाख रुपए की, और 2000 यूनिट है आपकी 110 के हिसाब से 220 की। ये सब टोटल अमाउंट आपके पास आ गया। अब इसके बाद जो है लास्ट एंट्री कौन सी थी हमारी 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल की आप लिखेंगे यहाँ पर इशूड 1500 केजी। अब 1500 केजी कौन सा है, इसमें से 1500 केजी लिखेंगे आप, तो 1500 केजी आप इशू करेंगे कौन सा 110 के हिसाब से 1,65,000 रुपये का। और आपके पास जो स्टॉक बचेगा वो होगा 1100 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ का, और 500 यूनिट बचेंगे आपके पास 110 के हिसाब से 55,000 की। तो आप ध्यान से देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है हमारे पास। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें था आपके पास 1500 यूनिट थी बट वो 110 वाली बची थी आपके पास, और यहाँ पर जो है आपके पास 500 यूनिट बची है 110 के हिसाब से 55,000 की, और 1000 बची है 100 के हिसाब से 1 लाख की। तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आई है आपकी, तो वो है आपकी 1,55,000। इसका मतलब हुआ कि फीफो मेथड से आंसर आया था 1,65 और लिफो मेथड से आ गया 1,55,000। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है हम वेटेड एवरेज को स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड वेटेड एवरेज। वेटेड
एवरेज मेथड, क्योंकि ये दो मेथड, एक तो अभी जो मैंने कराया लीफो और एक जो मैंने कराया फीफो, ये दोनों मेथड हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा यूँ ढक देता हूँ, मतलब जो आंसर किया था मैंने। अब क्वेश्चन सामने रखेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। अब इसमें क्या करना है, फिर से वही डेट, फिर दूसरा है यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर है आपका रिसीट, फिर इसके बाद है इशूड, और फिर है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि बैलेंस स्टॉक। फिर से वही सेम चीज़ें, रिसीट के 3 कॉलम, क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट वैल्यू क्या है और अमाउंट क्या है। क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट वैल्यू कितनी होगी और अमाउंट कितना होगा। क्वांटिटी कितनी होगी, पर यूनिट वैल्यू क्या होगी और अमाउंट क्या होगी। आइए जरा अब हम सबसे पहले करेंगे 1 अप्रैल 2021 को। अगर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हो तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, रिसीट के आगे डैश डैश करेंगे, इशूड के आगे डैश करेंगे और ओपनिंग स्टॉक सीधा डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे फिर हम। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे परचेज करना है 1000 यूनिट, 100 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ की हो गई, और यहाँ डैश कर देंगे, और वैल्यू कितनी है हमारी 1 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक की 100 के हिसाब से। अभी आप इसमें क्या करेंगे, 2 अप्रैल 21 को आप फिर से परचेज करेंगे 2000 यूनिट 110 के हिसाब से 2,20,000 की। और अब आपने क्या करना है, 1000 जो पुराना था वो और 2000 ये लिया है, ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये हो गया 3000, और 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी, 2,20,000 इसकी वैल्यू हो गई, दोनों को जोड़ के 3,20,000 हो गई। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3,20,000 को 3000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट की वैल्यू आपकी वेटेड एवरेज आ जाएगी, यानी कि पर यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मैं भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं एक बार निकाल देता हूँ, 1 सेकेंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 3000, तो ये लगभग मेरी वैल्यू जो आ गई अप्रॉक्स 106.67 अप्रॉक्स आ गई है, ठीक है। मतलब आप समझे, जो 100 रुपये की यूनिट थी और 110 की थी, दोनों को नहीं मिक्स किया मैंने अमाउंट को 1 लाख पुराना और 220 का नया, दोनों को मिला के 320 बना दिया, और 1000 यूनिट पुरानी 2000 यूनिट नई, दोनों को मिला के 3000 बना दी। तो 3,20,000 को 3000 से डिवाइड करूंगा तो ये पर यूनिट वैल्यू मेरी निकल आएगी एवरेज, इसीलिए इसका नाम वेटेड एवरेज है। अब इसके बाद जो है आगे 5 तारीख को हमने फिर से स्टॉक खरीदा, तो आप यहाँ फिर से लिखेंगे परचेजेस करेंगे आप कितना, 1000 यूनिट आपने फिर से परचेज की 150 के हिसाब से 1,50,000। अब आपने किस तरीके से मिक्स करना है क्वेश्चन को, 3000 यूनिट पुरानी है, एक नई खरीदी है, तो सबको मिला के 4000, और 3,20,000 पुराना था हमारा अमाउंट, और 1,50,000 का भी खरीदा है, तो सबको मिला के 4,70,000। अब इस 4,70,000 को जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, 4,70,000 डिवाइडेड बाई 4000, तो आपकी पर यूनिट वैल्यू जो आ गई वो आ गई 117 रुपये 50 पैसे। अब आप क्या करेंगे, 7 तारीख को आपने इशूड करना है, कितना गुड से इशूड करेंगे आप यहाँ पर 2000 यूनिट। तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 2000 यूनिट में कौन सा नया है कौन सा पुराना है, मतलब ना लीफो ना फीफो। अब ये जो 4000 यूनिट आपके पास थी 117 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये चूँकि 4000 यूनिट 470 की है, तो नेचुरल सी बात है कि दोनों को गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आधा ही कर दो, 2,35,000, और ये 2000 यूनिट आपके पास जो बच गई 117.50 के हिसाब से इसकी वैल्यू है 2,35,000। 470 का आधा इसलिए किया क्योंकि 4000 यूनिट थी,
4 में से 2000 यूनिट इशू कर दी तो ये इसका आधा हुआ तो उसका भी अमाउंट का भी आधा हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। उसके बाद है 8 तारीख को फिर से आप परचेज करेंगे 1000 यूनिट, 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए की। यहाँ डैश कर देंगे, 2000 पुरानी और 1000 नई, तो 3000 यूनिट हो गई आपके पास। 2,35,000 और 1 लाख दोनों को जोड़ के 3,35,000 हो गया। और 3,35,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3000 से तो लगभग 111 रुपये 67 पैसा अप्रॉक्स जो है एवरेज आ गया। अब इसके बाद 10 तारीख को हमने फिर से इशूड किया था, कितना इशूड किया था हमने? 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट आप लिखेंगे यहाँ पर और 111 रुपये 67 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो गई हमारी वो हो गई लगभग 2,23,340 रुपये। और जो 1000 यूनिट हमारे पास बच गई 111 रुपये 67 पैसे के हिसाब से, तो आपने क्या करना है, इनको गुना नहीं करना है, 3,35,000 में से इसको माइनस कर दो ताकि आपकी अमाउंट, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंटों का हेर फेर हो सकता है, तो 3,35,000 में से लेस करेंगे 2,23,340 का जो इशू कर दिया आपने, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट आ गया आपके पास 1,11,660। तो अब ये जो 66,7 दिख रहा है इसको आप 66 भी बना सकते हो ताकि अमाउंट इससे मैच हो जाए आपकी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट है 11 तारीख। आप फिर से परचेज करेंगे, यहाँ पर परचेज करेंगे कितना? 2000 यूनिट, कितना? 110 के हिसाब से 220 का। यहाँ डैश कर देंगे, 1000 पुराना 2000 नया, 3000 यूनिट हो गई। और 1,11,660 और 2,20,000, तो सबको मिलाएंगे तो 3,31,660 रुपये हो गई टोटल वैल्यू। जब इसको एवरेज निकालना है तो कैसे करना है? 3,31,660 रुपये और डिवाइड करेंगे आप 3000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 110 रुपये और लगभग 55 पैसे अप्रॉक्स ले रहा हूँ मैं। अब उसके बाद 15 तारीख को आप जब यहाँ लिखेंगे इशूड, ये लास्ट एंट्री है हमारी 1500 kg, तो आप यहाँ 1500 kg लिखेंगे और वैल्यू 110 रुपये 55 पैसे के हिसाब से लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, 1500 मल्टीप्लाई बाय 110.55, तो लगभग 1,65,825 रुपये। अब आपको फिर से वही करना है, यूनिट 3000 में से 1500 चली गई तो 1500 बची, और आपने क्या करना है 3,31,660 रुपये में से, इसमें से ये जो आपने इशूड कर दिया 1,65,000 का माल गुड्स रॉ मटेरियल उसको हटा देंगे तो आपके पास लगभग बचेगा 1,65,835 रुपये का स्टॉक, और वैल्यू हो गई 110 रुपये 55 पैसे के हिसाब से। तो अब आपका जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आया अब वो कितना है इस क्वेश्चन में? 1,65,835। अब आपको डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले हमने निकाला था ऊपर देखो 1,55,000, कौन सा था? लिफो मेथड में। फीफो मेथड में कितना था हमारा? 1,65। तो ये तो हो गया हमारा वेटेड एवरेज का। और फीफो मेथड का आंसर आया था हमारा, कितना आया था फीफो का? 1,65,000। और लिफो में कितना आया हमारा? 1,55,000। तो तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आती है, और ये जो है हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आएगा ये क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लें और 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये और बहुत ही सिंपल होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आएगा। फिर भी कोई अगर आपको पॉइंट क्लियर ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।